क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अपन भगवान को नहीं जानते। भगवान आ भी जाए तो हम शायद नहीं पहचान पाए। आप और हमारे सामने भगवान आ जाए तो हम नहीं पहचान पाएंगे। महावीर स्वामी यदि आ जाए यहां पर अपना रूप लेकर, तुम भी नहीं पहचान पाओगे, अपन हम भी तो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सूरत कैसी थी हमें पता ही नहीं। उनकी सूरत कैसी थी हमें पता ही नहीं है। और पूछे कि अरे तुम किनको मानते हो? बोले भगवान महावीर को। कौन से भगवान? वो त्रिशूलानंदन, त्रिशूलानंदन सिद्धार्थ के पुत्र वैशाली, सब परिचय वही देंगे। भगवान का परिचय तो सही दे रहा है, परिचय तो सही दे। कहां है तेरे भगवान? ये बैठे। बोले ये भगवान है? हाँ यही भगवान। ये तो पीतल के धामे के। तो शायद तुम नहीं कहोगे तो मैं तो कह दूंगा। जवान सवाल के बोल, मेरे भगवान को पीतल का कहा तो। जवान को वापस ले। मेरे भगवान को माटी का कहा, मेरे गुरु को माटी का कहा, मेरे भगवान को पीतल का कहा? नहीं। भगवान कहेंगे ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार तो हम उन भक्तों में नहीं देख पाए जो साक्षात मुझे पहचानते हैं। इसलिए मत समझो कमजोर अपने आप को। हम हीरा नहीं हैं। आज का मोटिवेशन, लेकिन अपन में भगवान को पहचानने की शक्ति है। पहचाना है कि नहीं? बोलो सच्चा देव कौन है? मालूम है कि नहीं है? तो नियम ले लो। सच्चा देव कौन है मालूम है? इस अंधेरी रात में, अंधेपन में अपन ने भगवान को पहचान लिया है। इससे बड़ा कोई चमत्कार और अतिशय हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मानो आपने पहचाना कि नहीं? मैंने तो पहचान लिया। आप लोग और बोल दो। अपन सब एक से अंधे, मैं भी अंधे हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं भी पंचम काल में हूं। आपसे पूछना चाह रहा हूं, पहचान पाए कि नहीं? जैन कुल में जन्म लेकर यदि सच्चे देव को नहीं पहचान पाए तो जरूर जिंदगी व्यर्थ है। या तो हीरा बनो या हीरा को पहचानो। या तो हीरा बनो या हीरा को। मात कल्याण के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा तो तिये की बैठक है, तीसरो है, तीसरो है। कोई तीसरा रास्ता मत खोजना। तीसरे रास्ते में तो तीसरो है, तिये की बैठक हो जाएगी। यानी तिये की बैठक में अर्थ है राख मिलेगी, कुछ नहीं जीवन। दो ही रास्ते हैं, या तो हीरा बनो या हीरा को जौहरी बनो। हीरा तो अपन बन नहीं पाएंगे। अब एक मार्ग रहा, क्या बनने का? तो क्या आपको विश्वास है तुमने भगवान को पहचान लिया? थोड़ा जोर से बोलो। पक्का? पक्का? पीछे वालों से आवाज नहीं आई। पक्का? पक्का? लाइव वालों की आवाज नहीं आई, जो लाइव में सुन रहे हैं। और लाइव वालों से बोल लो रे वहां, सच्चे देव को जैन कुल में जन्म लेने के बाद पहचान लिया कि नहीं? सच्चा देव परीक्षा दो। कल मैंने कहा था ना, तुम्हारा कोई हितैषी है? बोले हो। तो हितैषी जो कुछ कहे उसमें कठिन और असंभव शब्द मत लगाना। 24 घंटे का होमवर्क था। अरे आज लेट प्रोडक्शन शुरू, 9:55 हो गए। वो क्या है, हमारी घड़ी शुरू होती तो 1.5 घंटे बाद ही वो अलार्म खत्म होता। अब तुमने आज लेट शुरू कराया था, 8:40 में कराया था, लेकिन गले में तो चाबी उतनी ही भरी हुई है। तो वहां स्थिति क्या बनी?
यदि आपने कल का होमवर्क कर लेना, बाद में देख लूंगा कभी। यदि कोई हितैषी है, ऐसा तुम्हारा है, उसके पीछे आप एक शब्द जुड़ना, निर्णय करना, ये जो कहेगा उसमें असंभव और कठिन शब्द। आज का मोटिवेशन, यदि तुमने पहचान लिया है, एक बार और पूछ रहा हूं, लाइव में बैठे वालों से पूछ रहा हूं और लाखों जनता से पूछ रहा हूं, विदेश में भी लाइव सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूं, आपने देव को पहचाना? एक बार और बोलो, परीक्षा दो। आज के बाद कभी भी किसी भी परिस्थिति में भयासा लोभाष्य कुदेवा गम लिंग नाम, कभी ये मस्तक कुदेवों के सामने नहीं झुकेगा। मरू तो मरूंगा, भयासा स्नेह लोभाष्य। उज्ज्वल समंत भद्र महाराज कहते हैं, परीक्षा देखो कितनी कर रहे हैं, भय आ जाए, लोभ आ जाए, स्नेह आ जाए, मौत आ जाए, जो भी आ जाए आ जाए, अब मैंने सच्चे देव को पहचान लिया है, इससे मैं कहीं डिगने वाला नहीं हूं। भयासा स्नेह लोभाष्य, ये तीन कारणों से व्यक्ति डिगता है। सत्य को जानता हुआ भी, या तो डर से और या फिर लोभ से, यहां से कुछ मिल जाएगा, और या डर से, भय और लोभ से व्यक्ति डिगता है। और आज मैं, यदि तुमने सही में पहचान लिया है इस अंधेरी रात में, तो इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा अतिशय दुनिया में हो नहीं सकता। अंधा और अंधेरी रात में हीरा को पहचान रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? क्या चमत्कार चाहते हो? क्या उपलब्धि चाहते हो? भगवान इससे ज्यादा और क्या पंचम काल के व्यक्ति करे? भगवान ने कहा, बेटा बेटा शांत हो जाए, शांत हो जाए, बहुत बहुत आशीर्वाद, तूने अंधेरे में और अंधे में भी भगवान को पहचान लिया। जाओ, भगवान का भी वरद हस्त आपको है और मुझे भी है। लेकिन बस भयासा इसने भय और लोभ के कारण कभी कुदेवों के यहां अगरबत्ती लेके मत पहुंच जाना, कभी कुदेवों के पार किसी लोभ में, भय में नहीं पहुंच जाना। ये गलती मत, ये उसकी परीक्षा है कि तुमने माना कि नहीं माना। कई लोग ऐसे बदमाश होते हैं, जो अपनों से भी मिले रहते हैं और दुश्मन से भी मिले रहते हैं। मैंने कुछ सही कहा, गलत तो नहीं हो गया? नहीं गलत हो जाए भैया, बोल दिया कल थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब प्रवचन देता हूं तो एकदम थोड़ा ओवरफ्लो कर दो आप, तो तुम टोक दिया करो, अभी नहीं टोक पा तो शाम को जिज्ञासा टोक दिया करो। ऐसे होते हैं कि नहीं, जो इधर भी मिले रहते हैं और उधर भी, राम से भी मिले हैं और रावण से भी मिले हैं। दो ही पालड़ी दे दो तेल, तुम नाचो हम, ऐसे लोग होते तो हैं सागर में। सागर भारत से अलग थोड़ी है, जब भारत में है तो सागर में भी है। ये मत बनना रे, बहुत खतरनाक, इनका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। दोनों पालड़ियों का तेल दे करके, दोनों पालड़ी में सुबह शाम इधर बहुत होते होते दल बदलू का बहुत बुरी मौत होती है। ऐसे लोग कुत्ते से भी बदतर मरते हैं। ना इनको कोई दफनाता है, ना कोई इनको जलाता है, क्योंकि ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। इसलिए कम से कम ऐसा, कुछ लोग हैं ऐसे जो जैन देव को मानते हैं, अभिषेक के बिना पानी नहीं पिएंगे, लेकिन कुदेवों का त्याग नहीं है। सुदेव के पास आते हैं, ऐसी बात नहीं आते, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, माला सब करेंगे, सच्चे देव यही है। लेकिन परिस्थिति आ जाए तो ये कुदेवों के पास भी भक्ति करते हुए पाए जाते हैं। तो समझ लेना, तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ,
समय आपका हो गया। एक एक दिन के मोटिवेशन याद रखते जाना, शायद दिवाली तक तुम्हारी आंखों में ज्योति आ जाए। महावीर भगवान की